सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद नुपुर शर्मा पर ओवैसी ने पलटवार किया। एक बार फिर से हमला बोला। बड़ी खबर यह है कि उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को सिर्फ निलंबित किया गया, जबकि और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब गिरफ्तारी नुपुर शर्मा की होनी चाहिए। बीजेपी नुपुर को बचा रही है। एमआईएम चीफ ओवैसी एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने नुपुर शर्मा पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को बचा रही है। सुनिए। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं? अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे? क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको। एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं। अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अवनीश, सुप्रीम कोर्ट के तेवर बेहद तल्ख थे और उसके बाद जो माहौल पहले से गर्म था वो और ज्यादा आलोचना और अब अपील, दबाव बीजेपी पर बनाने की कोशिश की ज्यादा कार्रवाई हो नुपुर शर्मा पर। अवनीश, आवाज आ रही है आपको? चलिए, अवनीश से हम बातचीत करेंगे। संभवतः फोन लाइन उनकी कट चुकी है, लेकिन ये बड़ी खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की ओर से ये अर्जी दी गई थी कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है उन सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेहद कड़ी टिप्पणी की गई कि माफी मांगने में आपने देर कर दी, देश से आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने अगर संयम बरता होता बोलने में तो इस तरीके से देश में हालात खराब नहीं हो रहे होते। अवनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अवनीश, नुपुर शर्मा तो पहुंची थी कि सारे एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन वहां पर उल्टे उन्हें फटकार लगी और अब दबाव भारतीय जनता पार्टी पर। तो चलिए, अवनीश से हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर और उसके बाद अब चारों ओर से ये आरोप कि बीजेपी बचा रही है नुपुर शर्मा पर और इसीलिए ओवैसी तुरंत मीडिया के सामने आए थे।